जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक ऐसा व्रत है जिसने दो भयानक पिशाचों को देवता बना दिया। एक ऐसी एकादशी जिसका नाम ही जया है, यानी विजय। पापों पर विजय, मृत्यु पर विजय। जी हाँ, आज हम जानेंगे जया एकादशी की वो कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। आप सबको जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जया एकादशी की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु तथा नाशक शंकर हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, अब आप कृपा कर इसी माह की शुक्ल पक्ष वाली एकादशी का नाम और उसकी कथा का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया कहलाता है। इसका व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि कुयोनि से छूटकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय जबकि इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था, तब वह एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदन वन में आकर क्रीड़ा करने लगा। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच गान में मस्त हो रहा था। वहाँ गंधर्व लोग भी गान कर रहे थे। गंधर्वों में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व और उसकी पुत्री मालिनी तथा उसकी स्त्री वहाँ आई। मालिनी का लड़का पुष्पवान और पुष्पवान का लड़का माल्यवान भी वहाँ उपस्थित थे। उसी समय वहाँ पर एक पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव के द्वारा माल्यवान को वशीभूत कर दिया। हे राजन, वह पुष्पवती नामक गंधर्व स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख था, नेत्र अति विशाल, कानों में कुंडल तथा ग्रीवा में सुंदर हार था और स्वर्ण कलश के समान शोभा देने वाले ऊंचे हुए उठे हुए कुछ थे। सिंह के समान पतली कमर और सुंदर पेट था। उसके विपुल नितंब और लंबी जांघाएं और कमल के समान लाल वर्ण वाले चरण थे। ऐसी अत्यंत सुंदरता को देखकर माल्यवान भी पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। यह दोनों यद्यपि कामदेव के वशीभूत हो रहे थे, किंतु फिर भी वे दोनों सबको दिखाने के लिए गा रहे थे। उनका मन गाने में स्थिर नहीं था, इसलिए वे अशुद्ध गाना गाने लगे। इंद्र ने उनकी भाव भंगिमा को देखकर इनके उस प्रेम को समझ लिया था, किंतु अपना अपमान हुआ जानकर इन दोनों को श्राप देते हुए कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच रूप धारण करो। तब वे दोनों इंद्र के श्राप से अत्यंत दुखी हो हिमालय पर्वत पर पिशाच रूप धारण कर स्त्री पुरुष के रूप में दुख भोगने लगे। उस समय उन्हें गंध रस तथा स्पर्श का कुछ भी ज्ञान न रहा। वह उस स्थान पर इतने कष्ट भोग रहे थे कि शरीर की जलन के कारण निद्रा भी नहीं आती थी। कड़ाके की सर्दी को सहन करते हुए वे दिन व्यतीत करते थे। एक दिन पिशाच ने पिशाचनी से कहा, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण हमें पिशाच योनि को प्राप्त कर इन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। वे नाना प्रकार से विचार करते हुए, दुख सहते हुए उसी स्थान पर जीवन व्यतीत करने लगे। देव योग में जब माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का दिन आया, तब उस दिन इन दोनों ने दिन भर न तो कुछ भोजन किया, न जल पिया और न कोई पाप कर इनके द्वारा हुआ, ने फूल फल का आहार किया। रात को सर्दी के मारे दांत किटकिटाते हुए एक पीपल के नीचे बैठकर एक दूसरे के साथ चिपटकर जागरण करते हुए रात्रि व्यतीत कर दी। इसके प्रभाव से द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान नारायण की कृपा से इन दोनों की वह पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अपनी पूर्व देह गंधर्व तथा अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर यह दोनों ही स्वर्लोक को गए।
इनको इस प्रकार सुंदर देह धारण किए देख गंधर्व और देवतागण आकाश में से पुष्प वर्षा करते हुए इनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों ने स्वर्गलोक में उपस्थित होकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको अपने प्रथम रूप में देखकर देवराज इंद्र को ही महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने पूछा, हे माल्यवान, तुम दोनों ने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। माल्यवान ने कहा, हे सुरराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी वह पिशाच देह छूटी है। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा विष्णु के प्रभाव से पिशाच देह त्याग कर पवित्र होने से तुम दोनों शुद्ध हो गए। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त बुरी योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत भक्ति पूर्वक करता है, वे लोग निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो ये थी आज जया एकादशी व्रत की कथा। अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक करना और कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।